यार कुमार, क्या सोचा है यार तुमने? सच में यार, हम भी तो यही सब चीज़ों के फिराक में रहते हैं हमेशा। सच में एक बहुत ही अच्छा ब्रेक मिलेगा जो हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़र्व भी करते हैं। और तो और एक अच्छा टाइम भी स्पेंड होगा और कुछ बहुत ही अच्छा नया और इनोवेटिव और कुछ ढंग की चीज़ देखने को भी तो मिलेगी। आइसिंग ऑन केक। सच में यार, बहुत ही अच्छी न्यूज़ सुनाई तुमने। गुड। यही सब चीज़ें अगर तुम करते रहो तो हमारे हमेशा फेवरेट ही रहोगे। क्यों चेतन, सही कहा ना? हाँ यार ईश्वर भाई, अब ये सब छोड़ो, चलो अय्यर सर की तरफ जाना है हमें। वो हम सब का इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए की हुई बात किसी और से ही कर लें और हम उन बातों से साइड में ही रह जाएं और हमें उन बातों का पता ही ना चले आगे जाकर। तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी अय्यर सर के पास जाना ही होगा। अरे हाँ यार चेतन, तू भी ना इतना सारा टेंशन लेता है। अय्यर सर हम सबको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्हें पता है कि हम सब क्या हैं। वो हमें अपने अपने नामों से भी जानते हैं और उन्हें पता है कि कौन सी बात कौन से स्टूडेंट के सामने कहनी है। जब तक हम वहाँ पे नहीं जाते तो कोई भी बात किसी और स्टूडेंट के सामने कह ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा प्यार जो वो हम सबको करते हैं। क्यों चेतन, सही कहा ना? तुम्हें तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से तो पता होगी। क्यों, सही अंदाज़ा लगाया ना मैंने? हाँ हाँ, शायद एकदम सही कहा। अय्यर सर बहुत हद से ज़्यादा प्यार करते हैं हम सब से। हम सब का भला हो, इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सोचते ही रहते हैं हमारे बारे में। इसलिए हमें उनके बारे में ऐसा सोचना और उनको रिस्पेक्ट देना बनता ही है। फिर भी उनको ज़्यादा वेट कराना अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं तुम सब के पीछे पड़ चुका था। लेकिन फिर भी हमारा लॉजिक भी बहुत अच्छा है। हमारे जाने से पहले अय्यर सर वो अपनी बड़ी बात कभी भी दूसरों के सामने रिवील कर ही नहीं सकते। इसलिए हम अपना वक्त लेकर आसानी से उनके पास जा सकते हैं। अभी नहीं तो फिर किसी और वक्त। लेकिन हाँ, अय्यर सर हमें बिना उस बात को बताए कभी हमें ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते। ये उनका बड़प्पन है, बड़प्पन। सच में। हाँ यार, अय्यर सर तो भाई अय्यर सर हैं। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब देखो ना, पूरी दुनिया जो ऐसे एग्जीबिशन के पीछे पड़ी है, जो सिर्फ यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में ही फैला हुआ है, और जो एशिया में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, वो भी अपने देश में और अपने सिटी में आकर हो रहा है। और ऐसे एग्जीबिशन में बिना पासेस के अय्यर सर हमें सिर्फ अपने विंग में लेकर बिना कोई पासेस के हमें अंदर ले जा सकते हैं। तो भाई सोचो, उस आदमी के जैक कितने बड़े बड़े हो सकते हैं। शायद बहुत ही बड़ा घसीट होगा उनका ला मेरिडियन गैलरी में। क्यों ईश्वर, सही कहा ना मैंने? हाँ यार भाई, शायद अय्यर सर का तो घसीट हर जगह पर होता ही है, इसलिए तो उनके काम इतने अच्छे तरीके से बन ही जाते हैं। क्यों? हाँ सही कहा ईश्वर। अय्यर सर की घसीट तो कुछ और ही है। जहाँ भी जाते हैं कॉन्टैक्ट्स बना ही लेते हैं और अपना काम आगे जाकर बना ही लेते हैं। तो ऐसे आदमी को पासेस की कोई ज़रूरत ही नहीं। अकेले ही बाहर आकर अपने स्टूडेंट्स को बहुत आदर सहित अंदर लेकर जा सकते हैं। और ऐसा काम करने वाला वो अकेला ही आदमी है दुनिया का, कोई और ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ हाँ, वो हमें भी तो बता रहे थे, इतने सारे सालों के बाद उनकी इतनी तो रेपुटेशन बन ही चुकी है, बिना पासेस और आईडी कार्ड्स के वो हमें अंदर ले जा सके। और इस बात पर हम तीनों बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। और बाद में अय्यर सर भी पागल हो गए इस बात को खुद से सुनाकर। सच में यार, क्या आदमी है। उनको देखकर ही हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती जाती है। और जो हंसने की बात है, तो भाई हंसी तो उनके सामने कभी रुक ही नहीं सकती यार। सच में। चलो भाई, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलो अय्यर के पास जाते हैं, देखते हैं वो क्या बोलता है।
सच में एक चुम्मा लेने का मन कर रहा है मुझे उसका। और स्टूडेंट्स सब आ गए? चलो स्टार्ट नाउ। यस सर, लगभग तो सभी लोग आ चुके हैं। देखिए, आप भी देखिए। लगता है हर कोई अब तक आ चुका है सर। आप शुरू कीजिए। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। लगता है और कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं। लेट देम जॉइन विथ यू। अरे ये देखो, चेतन, कुमार और बाकी सब गैंग भी आ रही है। लेट्स वेट फॉर देम। हेलो सर, हाउ आर यू टुडे? सर, we have come here just to listen you, sir. Good, good. I'm proud of you, चेतन. Good. अरे तुम लोगों को सुनाने के लिए ही मैं यहाँ पे कैंपस में आता हूँ रोज। इसलिए तो मेरा मान इतना बढ़ता रहता है। क्यों? भी आ गए? थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और सब लोग अभी कान देकर मेरी बात सुन लेना। ये सब तुम्हारे ही भले की बात करने जा रहा हूँ मैं। ये कोई एकेडमिक्स का टॉपिक नहीं है, ना ही कोई असाइनमेंट है, बल्कि ये कुछ अलग इनोवेटिव बात है जो तुम लोगों के लिए बहुत नसीब से मिली है हम सबको। तो इसलिए ध्यान देकर सुनना कि मैं अभी तुम सब से क्या कहने जाने वाला हूँ। ठीक है? नाउ यू बॉयज जस्ट लिसन। आप सब ने शायद ला मेरिडियन गैलरी के बारे में तो अब तक सुना ही होगा। हाँ सर, बहुत बार सुना है। बहुत ही हाई प्रोफाइल एग्जीबिशंस उस गैलरी में होते रहते हैं। बहुत ही उम्दा एग्जीबिशंस होते हैं वो, देखने लायक होते हैं और बहुत कुछ नई नई चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है हमें। सच में ला मेरिडियन गैलरी में जाना मतलब सच में एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है। गुड, यही तो मैं चाहता था कि तुम सब लोग ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जान लो। अब इस ला मेरिडियन गैलरी में दुनिया का एक बहुत ही अच्छा साइंस एग्जीबिशन होने जा रहा है। ये एग्जीबिशन अब तक सिर्फ यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में ही चलता रहता था, लेकिन इस बार किसी की आत्मा जाग गई और उन्होंने ये एग्जीबिशन अभी एशिया में एग्जीक्यूट करने को देखा है। एशिया में ये अपने कंट्री में होकर, अपने राज्य से लेकर अपने सिटी में हो रहा है, और वो भी अपने ला मेरिडियन गैलरी में। तो सोचो कितने बड़े लकी हो तुम सब। तुम्हारी सिटी में, तुम्हारी गैलरी के अंदर दुनिया का एक अनोखा साइंस एग्जीबिशन तुम सबको देखने को मिल सकता है। सो नाउ गाइज लिसन केयरफुली। ये जो एग्जीबिशन है उसके बारे में मैं ज़रा तुम सबको बता दूँ। ये जो साइंस एग्जीबिशन है वो दुनिया के सभी तेज़ तर्रार अनोखे साइंटिस्ट की इजाद की हुई नई नई इन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड है। इसमें दुनिया में जो भी कुछ कंटेम्प्रेरी नए नए जो इनोवेटिव काइंड ऑफ साइंस की इजाद हो रही है, जो नए नए संशोधन किए जा रहे हैं, उसके बारे में साइंस एग्जीबिशन आप सबको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तुम सबको पता है कि दुनिया के हर कोने में हर कोई साइंटिस्ट अपनी कुछ नई नई खोज कर ही लेता है। उन्हीं सब खोजों के लिए ये सब एग्जीबिशन का सहारा है। इसमें उन साइंटिस्ट के उन नए नए आविष्कारों को और उन नए नए इन्वेंशंस को दुनिया के सामने लाने के लिए ये साइंस एग्जीबिशन दुनिया में एग्जीक्यूट हुआ करता है। अब तक तो ये सिर्फ यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में ही हुआ करता था, लेकिन शायद किसी ने बहुत ही बड़े पैमाने पर इसको आगे फैलाने के लिए अभी एशियन कंट्रीज़ में इसका एग्जीक्यूशन करने के बारे में सोचा है। सो इट इज़ आवर कंट्री, आवर स्टेट एंड फाइनली आवर सिटी, एंड दैट टू कमिंग टू द फाइनल इज ला मेरिडियन गैलरी। तो स्टूडेंट्स, आप में से कितने सारे लोग इस एग्जीबिशन को जाने के लिए एक्साइटेड हैं? ज़रा मुझे खुल के बताना प्लीज़। सर, हम सब तो एक्साइटेड ही हैं इस एग्जीबिशन को जाने के लिए सर, हम सब। यस सर,
हमें भी इस एग्जीबिशन में जाना है सर, हम सबको जाना है। वाओ, दिस इज़ वंडरफुल आइडिया सर, वी वांट टू गो फॉर इट सर। Good. Good to see everyone's enthusiasm in this innovative kind of thing. You will definitely get to learn lot of things in that exhibition. Lot of new innovative things you will get to see in that exhibition. So don't worry on that part. I'm glad to see everyone's reaction regarding this news. Good. I'm also excited for this new kind of exhibition which is happening in our city. So guys, मैं यही चाहता था और देखना चाहता था कि तुम लोगों का इसके बारे में कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो सकता है। तो अभी मैं कहना जा रहा हूँ, ला मेरिडियन गैलरी में मेरी खुद की मेंबरशिप है। तो मैं चाहता हूँ इस अनोखे साइंस एग्जीबिशन का तुम सबको बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा हो और तुम सबको बीइंग एज अ साइंस स्टूडेंट साइंस के नए नए आविष्कारों का एक अच्छा विजन में आगे जाकर मिल सके। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम सभी के सभी स्टूडेंट जितने भी तादाद में इस एग्जीबिशन को अटेंड कर सको, अटेंड कर लो। जैसा कि मैंने कहा कि ये वर्ल्ड का बहुत अनोखा साइंस एग्जीबिशन है, तो इसके बारे में पास अरेंजमेंट की सिस्टम ये लोगों ने करके रखी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरा इस ला मेरिडियन गैलरी में मेंबरशिप का तकाजा है, तो उस हिसाब से मैं हमारे ACCS के सभी स्टूडेंट को बिना पासेस वहाँ पे एंट्री करवा सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ अगर जितने ज़्यादा संख्या में आप लोग अगर इस एग्जीबिशन को अटेंड कर लोगे, मैं उतने ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को उस साइंस एग्जीबिशन के दिन अंदर एंट्री दिलवा सकता हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितने सारे स्टूडेंट्स इस साइंस एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए रेडी हैं। सर, हम सब रेडी हैं सर, हम सब। ठीक है, ऑल गुड। आई लव्ड ऑल ऑफ योर enthusiasm इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स। सो यस, ये एग्जीबिशन परसों शाम को 6 बजे के बाद सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। हालांकि ये 5 बजे शुरू होगा, लेकिन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये 6 बजे के बाद शुरू होगा। सो व्हाट आई रिकमेंड फॉर यू पीपल, some of you volunteer all students towards La Meridian Gallery on that day. So after coming over there,
You just give me a call after 6 p.m. I will come there outside and then I will take you inside under my membership power. मैंने इस बारे में पहले से ही वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स से बात करके रखी है, सो दे आर ऑल ओके फॉर इट। जैसे ही उन्होंने सुना कि ये एग्जीबिशन को SCCS के स्टूडेंट्स अटेंड करना चाहते हैं, उन सब ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत बड़ी खुशी हुई कि SCCS जैसा एक टॉप का इंस्टीट्यूशन भी ये एग्जीबिशन अटेंड करना चाहता है। सो गाइज, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट रिगार्डिंग दिस वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड रिकग्नाइज साइंस एग्जीबिशन। तो परसों होने वाले इस साइंस एग्जीबिशन के लिए मैं सबकी वहाँ पर राह देखूँगा। आप सब लोग वक्त निकाल कर उस दिन वो साइंस एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए आ जाना। 3 घंटे लगेंगे। तुम्हारे लाइफ के 3 घंटे यहाँ वहाँ टाइम पास करके तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, तो उसके अलावा तुम ये अच्छा साइंस एग्जीबिशन देख कर अपने टाइम को एक अच्छे काम में बिता सकते हो। सो गाइज, बी रेडी फॉर डे आफ्टर टुमारो साइंस एग्जीबिशन। ओके ना? अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो अभी पूछ लो मुझे। हाँ सर, मैं पूछना चाहता था इस एग्जीबिशन में एग्जैक्टली कौन से टाइप के साइंस एग्जीबिशंस हमें देखने मिलेंगे? गुड क्वेश्चन। देखो ईश्वर, इस एग्जीबिशन में हमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स के अलावा और भी सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड बहुत सारे साइंस एग्जीबिशंस के नए नए आविष्कार देखने को मिलेंगे। तो इसमें हॉर्सशू इफेक्ट जो होता है उसके बारे में तो लगभग 4 आविष्कार दिखाए जाएंगे। इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, केमिकल इक्विलिब्रियम रिलेटेड बहुत सारे ऐसे नए नए आविष्कार इसमें देखने को मिलेंगे। इफ यू वांट टू नो इट अबाउट एग्जैक्ट मैनर, डू विजिट द ला मेरिडियन गैलरी वेबसाइट। इस वेबसाइट में इस नए साइंस एग्जीबिशन के बारे में बहुत कुछ मेंशन किया गया है। उसमें लिस्ट ऑफ न्यू इन्वेंशंस करके एक नया सेक्शन खुला हुआ है, जिसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बैठे बैठे मिल जाएगी। I would recommend to visit that website so that you would come to know about all these required things. ठीक है? उसके बारे में ठीक से पढ़ के आप पहले से ही एक अच्छा रेफरेंस बना सकते हो। तो ईश्वर, गुड क्वेश्चन दैट वाज। इस हिसाब से आप तैयारी भी करके वहाँ पर आ सकते हो कि आपका जो एग्जीबिशन का 2-3 घंटे का जो अवसर होगा उसमें आप बहुत कुछ चीज़ें पहले से ही जानने की वजह से वहाँ का आपका टाइम अच्छा गुजरेगा और चीज़ें आपको नए डेप्थ से बहुत ही बारीकी से आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है गाइज? और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ लेना। इफ नॉट, ऑफ यू गो गाइज। हाँ सर, एक चीज़ पूछनी थी। हाँ पूछो शाहिद। सर, मैं ये पूछना चाहता था, पिछली बार न्यूज़पेपर में इसके बारे में एक न्यूज़ छपी थी कि यूरोप में जब इसका एग्जीबिशन हो रहा था, मर्क्यूरी इफेक्ट पे वहाँ की जो ग्रेटेस्ट बैंक हिस्ट्री जो घटना हुई थी उसके बारे में भी इस आविष्कार में कुछ दिखाने वाले हैं। सो इज़ दैट राइट सर? यस शाहिद, एब्सोल्युटली राइट। मर्क्यूरी इफेक्ट के बारे में बहुत सारे आविष्कार साइंस में अभी भी मौजूद है। फिर भी मर्क्यूरी में और भी सारी नए आविष्कार होते ही रहते हैं। 1950s में रोम में ग्रेट बैंक हिस्ट करके एक घटना हुई थी, जिसमें बैंक में बहुत सारा पैसा लूटा गया था और वो बैंक का पैसा मर्क्यूरी इफेक्ट के आविष्कार को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से उसकी चोरी की गई थी। मतलब एक साइंस आविष्कार की मदद लेकर दुनिया में पहली बार किसी बैंक में इतनी बड़ी चोरी की गई थी। उसके बारे में भी एक अलग सा सेक्शन बनाया गया है। ये जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है वो न्यूज़पेपर की, वो एकदम सही है। उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हें इस एग्जीबिशन में बहुत डिटेल में मिलेगी। यस, अपना जो मर्क्यूरी इफेक्ट जो चैप्टर है फिज़िक्स में, उसके बारे में वहाँ आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, वो भी प्रैक्टिकल। वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर, these are all practical things that you people are going to see. These are not any theoretical kind of academical things. In a practical way, you
would get to know all the contemporary inventions that too in a practical means. मतलब वहाँ पर ब्रोशर्स, कार्ड्स, सेमिनार्स भी होंगे जिसमें आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली इसके मॉडल्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। इन्हें प्रोटोटाइप काइंड ऑफ मॉड्यूल्स होंगे कि असल मॉड्यूल्स के प्रोटोटाइप और पेटेंट जिसने ये आविष्कार को इन्वेंट किया है उस साइंटिस्ट के पास ही मौजूद होगा, इसलिए ये प्रोटोटाइप मॉड्यूल ही हम वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन वो इतने रियल लगते हैं कि हमें लगता है कि ये सच में वही आविष्कार के प्रोटोटाइप्स वहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है गाइस, ये सब इन्फॉर्मेशन उस दिन के ला मेरिडियन के साइंस एग्जीबिशन के बारे में है। और किसी को कुछ सवाल है इसके बारे में? नो सर, वी आर ऑल एक्साइटेड फॉर दिस न्यू काइंड ऑफ चैप्टर इन आवर लाइफ। गुड सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल दिस। ओके गाइस, thanks for recognizing my efforts. And now you can leave. We can see you day after tomorrow after 6 p.m. at La Meridian Gallery. Okay guys? Do visit in bulk of the numbers. Thanks.